धन्यवाद। आरक्षण तो मिला हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? दिया कुमारी जी के बारे में। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी बनने के बाद उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दिव्यांग संघ की तरफ से। और आप क्या चाहते हैं दिव्यांगों के लिए दिया कुमारी जी क्या किस तरह से वो करें? दिव्या कुमारी जी एक तो 2016 का जो हमारा अधिकार अधिनियम है उसको धरातल पे लागू कराएं, इससे काफ़ी हद तक समस्याएं का समाधान हो जाएगा दिव्यांगों को। किस तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा अगर अधिनियम 2016 लागू हो जाए तो? देखो जी, ऐसा है, जब तक राजनीति के अंदर दिव्यांगों का की भागीदारी नहीं होगी तब तक दिव्यांग वर्ग का स्तर उठेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। तो आप राजनीतिक क्षेत्र में दिव्यांगों का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं? उसी से उठेगा। अगर उसमें राजनीति में अगर उनको भागीदारी मिलती है तो वो ये समझेंगे कि बाकी दिव्यांगों की क्या ज़मीनी समस्या है, उनका समाधान कानून तो तभी बनेगा ना, तब हमारा कोई आदमी बैठेगा, समझ सकता है। तभी वो समझ पाएंगे कि कैसे दिव्यांग बाहर से ऑफिस के अंदर आता है, कैसे क्या समस्या है, जब भी उनको धरातल की समस्याओं का पता चलेगा। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कहने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अगर 2016 का अधिनियम भी लागू कर दिया तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दूसरी, अगर आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग और नीचे तबके का अगर कोई वर्ग है तो वो है दिव्यांग से। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। जब तक इन वर्ग को कोई भी देश, कोई भी स्टेट जब तक पूर्ण विकसित नहीं हो सकता, जब तक उसके सभी समाज के वर्गों का पूर्ण विकास नहीं हो जाता। अगर एक भी वर्ग अगर नीचे तबके का रहता है तो मैं उसको पूर्ण विकसित देश नहीं मानता। इनको समाज की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है। मुख्य धारा में आने के बाद इनका जीवन स्तर उठ जाएगा, ये सब लोगों के साथ हो जाएंगे। इनको सहायता की, एक कंबल की, एक टाइम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इनको साथ में उठाओ, इनको रोज़गार, पॉलिटिक्स में इनकी पार्टिसिपेट ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये स्तर उठ पाएगा। धन्यवाद।